नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी तरीका बताने जा रहा हूँ जो उन लोगों के लिए है जो डीटीपी ऑपरेटर है या ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो उनको टाइपिंग करने में सहूलियत हो। इसके लिए मैं एक तरीका खोजा हूँ जिसके थ्रू आप हिंदी और इंग्लिश या फिर कोई भी दो लैंग्वेज आसानी से बिना फ़ॉन्ट बदले टाइप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप टाइप कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आप बार बार फ़ॉन्ट माउस के थ्रू बदलते हैं तो काफ़ी वक्त लगता है। तो यहाँ पे मेरा जो तरीका है इसमें हम माउस इस्तेमाल नहीं करेंगे और कीबोर्ड से फ्रिक्वेंटली फ़ॉन्ट बदल लेंगे, जिससे टाइप करने में रुकावट नहीं आएगी और काफ़ी तेज़ी से टाइप कर सकते हैं। तो मैं इन कमांड्स को आपको InDesign पे भी बताऊंगा और एफिनिटी पब्लिशर पे भी बताऊंगा कि दोनों सॉफ्टवेयर में कैसे काम करना है। क्योंकि InDesign और एफिनिटी पब्लिशर दोनों सिमिलर सॉफ्टवेयर है दोस्तों। बस एफिनिटी पब्लिशर में 2-3 चीज़ें नहीं हैं, बाकी दोनों बराबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए चलिए हम InDesign को ओपन करते हैं। तो आप अपने पीसी के InDesign के CS या CC वर्जन को ओपन कीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा InDesign खुल चुका है। अब हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, किसी भी साइज का ले सकते हैं। आप एक पार्ट को जूम कर लीजिए, टेक्स्ट टूल लेकर टाइप फ्रेम बनाइए। साथ में आप विंडोज़ में जाकर स्टाइल पैनल से कैरेक्टर स्टाइल को ओपन कर लीजिए। अब आप यहाँ पे टाइपिंग शुरू कीजिए। मैं लिखता हूँ, पहले इंग्लिश वर्ड लिखूँगा। मुझे इंग्लिश का फ़ॉन्ट चाहिए एरियल, और फ़ॉन्ट का साइज़ मैं 13 लेता हूँ। अब टाइप करते हैं। ये मैंने इंग्लिश टाइप किया है। अब साथ में मुझे हिंदी भी टाइप करना है, क्योंकि प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। तो मैं हिंदी टाइप करूँगा तो मुझे फ़ॉन्ट बदलना होगा, और अगर बार बार मुझे हिंदी और इंग्लिश में स्विच करना हो तो समझिए कि माउस से बार बार फ़ॉन्ट चेंज करेंगे तो कितना टाइम टेकन वाला काम हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे वो नहीं बदलना पड़े और मैं कीबोर्ड से हाथ नहीं हटाऊँ तो समझिए कि टाइपिंग स्पीड कितनी तेज़ी से बढ़ेगी। तो इसके लिए सेटिंग करना है। पहले आप हिंदी का एक वर्ड लिख लीजिए। मैंने हिंदी में कुछ लिखा है, इसे हिंदी फ़ॉन्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। कृति देव हिंदी का बढ़िया फ़ॉन्ट है, तो मैं कृति देव लेता हूँ। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि हिंदी और इंग्लिश एक दूसरे के मुकाबले में बड़ा छोटा होता है। हिंदी छोटा होता है इंग्लिश फ़ॉन्ट के मुकाबले में। तो यहाँ पर मुझे हिंदी का फ़ॉन्ट इंग्लिश के मुकाबले में 3 पॉइंट बड़ा करना होगा। तो ये 13 है, मैं इसे 16 कर देता हूँ। अब ये इंग्लिश के फ़ॉन्ट का लीडिंग देखिए 15.6 है, हिंदी का 19.2 है। दोनों का सिमिलर लीडिंग कर लीजिए। 17 मैंने कर लिया है। अब ये हिंदी वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया। एक न्यू स्टाइल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं हिंदी, और इस पर एक शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ न्यूमेरिकल की 1 मैंने दबाया। कीबोर्ड में आप कंट्रोल और शिफ्ट और अल्ट के साथ न्यूमेरिकल की का कोई भी की कैरेक्टर दबा सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे शॉर्टकट बना सकते हैं। कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ अलग अलग कम्बिनेशन में बना सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल 1 के साथ बनाया है। अब मैं इसको ओके करता हूँ। इंग्लिश का कैरेक्टर मैंने सेलेक्ट किया, फिर से एक स्टाइल में डिफ़ाइन करते हैं उसको। स्टाइल पे डबल क्लिक करते हैं, इसका नाम रखते हैं इंग्लिश, और इसका एक शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ 2 मैंने दबाया। बस हमारा स्टाइल बन चुका है। अब हमें टाइप करना है। अब मुझे इंग्लिश लिखना है, कंट्रोल 2 दबाया मैंने। कंट्रोल 1 दबाया मैंने हिंदी के लिए।
कैसा रहा दोस्तों। अब इसी को हमें पब्लिशर पे यूज़ करना है। एफिनिटी पब्लिशर मार्केट में नया आया है और अब उस पर अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे काम होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर इसमें स्टाइल अप्लाई किया हुआ है तो इससे फ़ायदा क्या होगा। एक तो आप टाइपिंग करते समय आप तेज़ी से फ़ॉन्ट बदल सकते हैं जो जिनका आपने स्टाइल बना रखा है। दूसरा फ़ायदा ये है, मान लीजिए कि मुझे ये क्रूतिदेव 10 का टाइप फेस में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो आप सीधा स्टाइल पे जाइए, हिंदी पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ बेसिक कैरेक्टर प्रीव्यू आप ऑन कर लीजिए। बेसिक कैरेक्टर को मैं चेंज करता हूँ और इसे ले लेता हूँ भारतीय, और भारतीय का 25 नंबर फ़ॉन्ट प्लस में उसके कैरेक्टर सेटिंग में जाकर मैं ये कैरेक्टर ले लेता हूँ। तो देखिए स्टाइल के थ्रू आप तेज़ी से उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं जो पूरे इंटायर डॉक्यूमेंट में एक बार में चेंज हो जाएगा। है ना कमाल का आइडिया। अब इसी को चलिए पब्लिशर पे अप्लाई करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं पब्लिशर खोलता हूँ। मैं यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ किसी भी साइज का। अब सबसे पहले इस पैनल में देखिएगा आपको मिलेगा टेक्स्ट स्टाइल। आप टेक्स्ट स्टाइल में प्री डिफाइंड टेक्स्ट को पहले हटा दीजिए। आप इसके मेनू में जाइए और डीअटैच एंड डिलीट ऑल स्टाइल करिए। अब आप तैयार है काम करने के लिए। चलिए मैं एक टेक्स्ट फ्रेम बनाता हूँ, जूम कर लेता हूँ पेज के उस हिस्से को और टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। एरियल फॉन्ट 12 परफेक्ट है, मुझे वही चाहिए। मैं टाइप करूँगा। ये इंग्लिश है। अब इसके आगे मैं हिंदी लिखता हूँ। हिंदी के लिए मैं एक फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, क्रूतिदेव। फ़ॉन्ट का साइज़ हिंदी से इंग्लिश में 3 का अंतर होना चाहिए, तो 12 इंग्लिश है तो हिंदी का मैं 15 रखूँगा। अब मैं टाइप करता हूँ। आपको बस केवल एक सैम्पल टाइप करना है और उसको स्टाइल में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपको मैनुअली माउस का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं ये इंग्लिश वर्ड सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट पैनल में एक स्मॉल ए लिखा हुआ है। ये टेक्स्ट पैनल आपको व्यू के अंदर, स्टूडियो के अंदर मिलेगा। टेक्स्ट स्टाइल स्मॉल ए कैरेक्टर स्टाइल है, इस पर क्लिक करते हैं। इसका नाम रखते हैं इंग्लिश। अब एक शॉर्टकट डिफाइन करेंगे, तो इसमें शॉर्टकट आपका न्यूमेरिकल की से नहीं बनेगा, इसमें बनाना पड़ेगा जो मेन न्यूमेरिकल की है अल्फ़ाबेट कैरेक्टर के ऊपर, उससे। तो कंट्रोल के साथ मैं 1 बना देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट 1 बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे येलो मार्क आने का मतलब है कि ये जो मैं कम्बिनेशन अभी यूज किया हूँ ये किसी दूसरे के साथ ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ। तो ये 100% के साथ अप्लाई किया हुआ, जूम लेवल 100%। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट 1 दबाता हूँ। ये किसी के साथ अप्लाई नहीं है, इसको ओके कर लेते हैं। हिंदी वाला सेलेक्ट करते हैं, एक दूसरा कैरेक्टर स्टाइल बनाते हैं। यहाँ पे नाम रखेंगे हिंदी और इसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट 2 मैंने डिफ़ाइन किया। ओके करते हैं। अब आप टाइपिंग शुरू कीजिए। अब स्टाइल पैनल की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश टाइप करना है। कंट्रोल शिफ्ट 1 दबाइए कीबोर्ड में, उसके बाद फिर कंट्रोल शिफ्ट 2 दबाइए। है ना कमाल का आइडिया। तो इस तरह से आप DTP में टाइपिंग का काम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आपने जाना, चलिए लेकिन कैसे दोनों सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, फ़ॉन्ट बिना बदले टाइपिंग करना। नेक्स्ट टिप्स के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।